भारत के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करने के लिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे देश के दौरे पर थे और इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो हमारी और उनकी दोनों की चिंताएं बढ़ा सकता है। असल में आप जानते हैं कि चाइना के खिलाफ एक अलायंस तैयार हुआ है, क्वाड, जिसका सदस्य ऑस्ट्रेलिया भी है और इंडिया भी है। और एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय जो हैं वो भी वहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और उसके बीच बॉलीवुड भी एक बड़ी कड़ी माना जाता रहा है। इधर जब प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ आते हैं भारत दौरे पर तो उनकी मुलाकात दो बॉलीवुड के चेहरों से कराई जाती है। एक चेहरा है ऋचा चड्ढा का और दूसरा चेहरा है अली फजल का। अब हैरानी की बात यह है कि ऋचा चड्ढा वो अभिनेत्री हैं जो कई बार इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में बतौर जूरी जा चुकी हैं, बतौर जूरी सदस्य, और उनसे मुलाकात कराई जाती है। यही वो सदस्या हैं, यही वो अभिनेत्री हैं जो गलवान वैली पर अपना आपत्तिजनक बयान देकर सुर्खियों में आ चुकी हैं। अली फजल से मिलवाया गया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को। अली फजल सीएए के खिलाफ अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। अब ऐसे में जो एक ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भारत आता है संबंध प्रगाढ़ करने के लिए, वो बॉलीवुड के दो ऐसे चेहरों से मिलता है जिन पर देश विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में से क्या समझा जाए? क्या ऋचा चड्ढा का नाम इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न की तरफ से सुझाया गया था कि आप अगर हिंदुस्तान जा रहे हैं तो आप ऋचा चड्ढा से मिलिए, अली फजल से मिलिए, या फिर और क्या वजह हो सकती है? दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि जब आप किसी दूसरे देश में जाकर अपने संबंध प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस शख्स से आप मिल रहे हैं, क्योंकि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे देश में जाकर आप किसी कलाकार से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच विचार, उसका चयन किस आधार पर किया गया, ये भी तमाम बातें मायने रखती हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के बारे में आपको बताता रहा हूँ, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बॉलीवुड के खास कैंप को ही हमेशा सपोर्ट किया है। अभी हाल ही में होली का त्यौहार था, कोई होली की विश नहीं थी। सतीश कौशिक जी का देहांत हुआ, कोई बात नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खुशबू सुंदर जैसे शख्स को नेशनल वुमेन काउंसिल यानी महिला आयोग का सदस्य बनाया गया, उस पर कोई बात नहीं। और आप देखते हैं कि किस तरह से किसी पाकिस्तानी फिल्म को अगर भी अवार्ड मिल जाता है तो ये खुलकर सामने आ जाते हैं उनका सपोर्ट करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो सारी बातें हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में आना, ऋचा चड्ढा और अली फजल से मिलना, संबंध प्रगाढ़ करने के लिए दो ऐसे चेहरों से मिलना जो कि पहले ही कंट्रोवर्शियल बयान देकर चर्चा में रह चुके हैं, तो क्या ये इतनी बड़ी गलती हो गई या की गई या करवाई गई? क्या किसी ने नाम सजेस्ट किया था? ये तमाम बातें जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आने वाले समय में जब भी ऑस्ट्रेलिया से कोई डेलीगेशन आएगा, वो हिंदुस्तान में किनसे मिल रहे हैं, किनसे नहीं मिल रहे हैं, इसके पीछे एक बेहतर रिसर्च ज़रूर होगी ताकि ऐसे कन्फ्यूजन से बचा जा सके। वरना लगेगा ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए तो थे इंडिया में, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से मिलकर चले गए जिनको लेकर यहाँ के लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक प्रश्न के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ मैं कि क्या ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री बॉलीवुड में किससे मिलेंगे? ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न की तरफ से तय किया गया था, किसी का सजेशन था, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्योंकि कुछ तो है, वरना सिर्फ इन दो चेहरों से मिलना जो कि बॉलीवुड के इतने बड़े चेहरे भी नहीं हैं कि बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहे हों वर्ल्ड वाइड, फिर भी सवाल तो बनता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।